राजवीर जी नमस्ते। नमस्कारम। पिछले दिन नमस्कारम, वाह। पिछले दिन ट्रिगो में हम लोग फॉर्मूला देखे थे, तो एक बार फॉर्मूला को एक रिवीजन कर लेते हैं, रैपिड रिवीजन कि क्या क्या हुआ था। याद होगा तो बताते चलना मेरे को। टी रेशियो सबसे पहले बताया था। टी रेशियो में आपको ये बताया था कि हमारे पास कुल 3 रेशियो मेन होते हैं। साइन एक थीटा, साइन, कॉस थीटा और कॉस टैन और थीटा। टेन। टेन थीटा कैसे बना था? साइन इज इक्वल टू पी बाई एच लिखते हैं, कॉस को हम बी बाई एच लिखते हैं और टेन को हम पी बाई बी लिखते हैं। इसको तरह तरह के फॉर्मूला से हमने समझा था। फिर इनका रेसिप्रोकल भी होता है। कोसेक थीटा होता है, कोसेक का एच एच बाई पी हो जाएगा। पेन दूसरा दो, ये हमसे जेल लिखा नहीं जाता। और सेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। डॉट पेन जो एकदम बढ़िया चलता है वो देना। और कॉट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। ये तो पढ़े थे हम लोग। और इसके बाद हमने बी बाई पी ना, बी बाई पी ये रहा, है ना। इसके बाद जो दूसरा, ये तो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था कि ये 3 मेन रेशियो होते हैं और इन तीनों के इसके ये रेसिप्रोकल होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला, ये भी नहीं चल रहा बच्चा, मेरे मन का पेन नहीं चलता ना, हमसे लिखा नहीं जाता। रेसिप्रोकल में ये बताया था पहला फॉर्मूला कि अगर साइन थीटा है और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यानी ये कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। सिंपल लीनियर इक्वेशन का रूल लगा रहे हैं। और कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो होता वो है 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा रिलेशन ये था कि सेक थीटा जो होते हैं और कॉस थीटा जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये 1 होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा होता है। पिछले दिन कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था, आज तो नहीं हिल रहा। तीसरा फॉर्मूला ये बताया था कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और ये 1 होते हैं। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होगा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है। ठीक है, ये 3 बताए थे। इस तीनों से हमारे क्या है, आइडेंटिटी जब सॉल्व करेंगे, 10 में एक चैप्टर है आपका आइडेंटिटी, वो जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें ये ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये एकदम पक्का होना चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी वहाँ पे। अगर पक्का नहीं रहेगा और हम लगाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगी। इसके अलावा 2 फॉर्मूला और बताया था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं तो उसका नेट वैल्यू टेन थीटा के बराबर होता है। ये प्रूव भी कर दिया था। और इसी का एक अपोजिट भी बताया था कि अगर हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा करेंगे तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। बताया था क्या? ये बताया था फॉर्मूला ये वाला, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हाँ, इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। हाँ, टैन का तो पता था। ठीक है, इसके बाद हमने आइडेंटिटी बताई थी। तो आइडेंटिटी 3 ही होती है, तो वो तीनों आइडेंटिटी को हमने समझा था अच्छी तरीके से। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी जो थी उसको हमने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। जितने फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, उन सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख के कागज पे रख लिया करो, या एक अलग छोटी सी पतली सी 4-10 पन्ने की कॉपी बना लो, मतलब थोड़ा पतले। हाँ, तो उसमें एक जगह फॉर्मूला लिखो, ये लिखा भी हुआ है। हाँ, क्योंकि एग्जाम के दिन में ना हमें पूरा चैप्टर खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम फटाफट से लिख ले, वहां से देख के चले जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये फर्दर अगर तोड़ना चाहें तो 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस में भी टूट जाता है, ये बताए थे पिछले दिन। और इसी को अगर हम मान लो साइन निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 होगा, साइन उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको फर्दर अगर तोड़ना चाहो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा में टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो बस सिंपली ये रूट लग जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ये तो पढ़े थे पिछले दिन। दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ाई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और ये भी बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो उसके साथ, सबका अपना अपना रूल है, कोई टकड़ाबाजी मत करना मेरे साथ कि सर यहाँ साइन कॉस है, यहाँ पे साइन कोसेक है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें फॉर्मूला बताया था कि अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये टेन उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर ये रूट हटा दोगे तो रूट सेक थीटा निकल जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमें टेन निकालना है तो इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझे हो कि नहीं? ओ सॉरी, रूट नहीं लगेगा, चलो रूट लगा दिया तो हटा दो। अगर टेन स्क्वायर निकालना होगा तब लगेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये सेक प्लस थीटा, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। सेक थीटा माइनस 1 में टूट गया, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है? बात समझ में आई है? ये दो फॉर्मूला बताया था। तो ये सब फॉर्मूला तो पिछले दिन हम पढ़ चुके थे, एक जस्ट रिवीजन ले रहे हैं और ताकि आपके समझ में आ जाए। इसके बाद एक फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और इसको भी ऐसे ही याद किया आपने पूरा? कुछ कुछ याद है, ऐसे नहीं होगा, कुछ कुछ से नहीं होगा, कुछ कुछ होता है। मैं शाहरुख खान था लेकिन यहाँ शाहरुख खान नहीं आएगा, यहाँ हम ही लोग को करना पड़ेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट निकालना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझे हो ना कैसे हुआ है? इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, बस। और इसी को फर्दर डिवीजन करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। अच्छा, अगर हम कॉट थीटा निकालना चाहें तो दैट इज रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये हमने 3 आइडेंटिटी बताई थी। आइडेंटिटी के बाद हमने एक चार्ट बनाया था, याद है आपको? चार्ट, हाँ, चार्ट याद है? हाँ। तो कैसे बनाया था उसको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद क्या था, कोसेक थीटा, सेक थीटा और थीटा, कॉट थीटा। अच्छा, हम लोग tan के नीचे कॉड क्यों नहीं लिख देते हैं? ये 3 पहले लिखते हैं, ये 3 मेन है, उनका 3 रेसिप्रोकल लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस पे क्या क्या एंगल थे, 0 डिग्री, स्टैंडर्ड एंगल क्या क्या बताया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, आइए तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1। ठीक है ना? 0 डिग्री 0 है, हाँ, क्योंकि परपेंडिकुलर कुछ रहता ही नहीं ना। बताया था ना उस दिन, चित्र बना के दिखाया था कि साइन 0 डिग्री में कोई थोड़ा भी मूव नहीं किया है तो परपेंडिकुलर कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए नहीं रहता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉस में जस्ट रिवर्स लिख देते हैं, 3/2, √3/2, 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। 10 में क्या होता है, ये 0 होता है, ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये अनडिफाइंड होता है। कोसेक में क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक साइन का उल्टा है, अनडिफाइंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस साइन का उल्टा होता है ना, उसका उल्टा √2, यहाँ पे 2/√3 और 1/0 का उल्टा हो जाएगा 0/1। 0/1 मतलब 0, क्या होगा, 0 ना? हाँ, नहीं, 1 का उल्टा 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। अच्छा, सेक क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे अनडिफाइंड। और कॉट क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, हाँ, तो अनडिफाइंड, नहीं, 0 का उल्टा 1/0, हाँ अनडिफाइंड। और ये √3, ये 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0 नहीं, 0/1, हाँ 0। तो ये आपका चार्ट बनाया था, अगर कहीं गलती होगी तो चेक कर लेना, अभी तो हम ऐसे ही लिख दिया हड़बड़ी। इसके बाद एक फॉर्मूला बताया था कॉम्प्लीमेंट्री का, याद आ रहा है? ये तो स्टैंडर्ड एंगल का, ये स्टैंडर्ड एंगल का चार्ट बनाया था।
अभी आपको इतना ही जरूरत है स्टैंडर्ड एंगल में, लेकिन आप बड़े क्लास में 11 में जाएंगे तो वहाँ बहुत ट्री को पढ़ना पड़ेगा। मजा आएगा पढ़ के। उसके बाद में हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बताया था कि ए और बी दो एंगल है, एक थीटा है, एक 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें रूल बताया था आपको, पहला कॉम्प्लीमेंट्री बताया था कि साइन थीटा का वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। एक सेट ये बनेगा, दूसरा सेट क्या बताए थे बताओ? दूसरा tan और cot सेक का थीटा इज इक्वल टू कोसेक cosec थीटा 90 माइनस 0 हाँ थीटा, थीटा और थीटा नहीं रे, THIT है, थीटा था है, थीटा फीता नहीं, थीटा, थीटा टा नहीं, टा, थीटा। थीटा हाँ, क्यों नहीं बोल पाते हो? ट्रिगो तुमको अरस्तु मारेगा। मैं अपनी दीदी का नाम नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, आगे सुनो। अब यहाँ पे तुम बताए थे कि टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन। हम अपना भूल जाएंगे तो ऐसे थीटा 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 बोलेगा तो थीटा 90 लगेगा। डिग्री माइनस थीटा। यहाँ इतना दूर तक फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है ना। लेकिन आज एक हम लोग ना चार्ट बनाएंगे, और वो चार्ट आपके फॉर्मूला को और थोड़ा पक्का करेगा। चार्ट ऐसे बनाएंगे कि ये देखो हमने चार्ट बना रखा है ना, तो थोड़ा इसको में देखो, ये चार्ट बनाना सीखो पहले बढ़िया से। अगर हमारे पास साइन मालूम है ना, तो हम साइन से सारा चीज निकाल सकते हैं। केवल एक साइन अगर हमको पता है तो हम उससे सारा रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, साइन से साइन निकालना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता, वो साइन ही रहता है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। साइन से अगर कॉस निकालना चाहते हैं तो कॉस, 90 डिग्री मैंने माइनस सुनो मेरी बात, साइन से अगर हम कॉस निकालना चाहते हैं तो साइन का रूट ओवर, हमें साइन पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं। तो ये सॉरी, साइन से हमें साइन निकालना, कुछ नहीं करना है। साइन से अगर कॉस निकालना है तो 1 माइनस कॉस थीटा भी तो हो जाएगा। नहीं, 1 माइनस साइन करेंगे, देखो गलती हो गया तो चक्कर में हम गड़बड़ा दिए। रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस निकल जाएगा। टेन निकालना है तो साइन बाई कॉस करने से टेन आता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम साइन थीटा डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें तो हमारा टेन थीटा निकल जाएगा। साइन को उल्टा कर दें तो कोसेक आ जाएगा। इसका मतलब 1 बाई साइन थीटा कर दें तो आ जाएगा, और कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा। यानी रूट ओवर क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो ये बन जाएगा सेक। अच्छा, कॉट कैसे निकलेगा, टेन को उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा। तो ये हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, ध्यान से समझो। हम कह रहे हैं केवल तुम्हारे पास साइन मालूम है तो उससे तुम सब कुछ निकाल सकते हो। देखो सब जगह साइन है, साइन से साइन निकल सकता है, साइन से कॉस निकल सकता है, टेन निकल सकता है, कोसेक निकल सकता है, सेक निकल सकता है, और कॉट भी निकल सकता है। इसी तरह कॉस से कॉस निकालना चाहे तो कुछ नहीं करने का जरूरत है, लेकिन अगर कॉस से साइन निकालना चाहे तो हमें लिखना पड़ेगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो, कॉस को उल्टा, साइन को उल्टा करोगे कोसेक बन जाएगा, और रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया, और सेक कॉस को उल्टा करोगे सेक बन जाएगा, यानी 1 रूट ओवर यहाँ पे कॉस थीटा लिखोगे तो बन जाएगा। अच्छा, साइन बाई कॉस करेंगे तो टेन बन जाएगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। स्कूल में ऐसा बताएगा नहीं, और ना ही कोई ट्यूशन बताता है, तो घर पे पढ़ रहे हो, तुम्हारा सुविधा है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में हम जा रहे हैं, तो हमको भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। ये ऐसे ना करना चाहिए, ये चार्ट तुम घर में वापस एक बार बनाना अपने से, बुद्धि से। इससे क्या होगा, तुम्हारा फॉर्मूला पूरा और जितना घूम सकेगा उतना पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब तुम थोड़ा मेरे को हेल्प करो। अच्छा, हाँ बोलो। अगर आप स्कूल में पढ़ाते तो आप इतना डिटेल में जाते हैं? हम तो जाते, हम तो कहीं नहीं छोड़ते। हम अपने काम से बेईमानी नहीं कर पाते। हमको अगर कहीं कोई बैठा दिया तो हम सोचते हैं कि भाई जितना दे सकते हैं दे दें। बाकी लोग अपना जाने, हमको
tan से tan निकालने के लिए कुछ नहीं करना tan है, theta रखने है ना, और tan को उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा, cot theta, तो यानी 1 by 1 बाई 10 लिखा दे तो cot बन जाएगा। अब ये बताओ अगर हमें tan मालूम है और हम sin निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, tan के फॉर्मेट में। अब देखो इसको ऐसे निकाल देंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात को समझो। मेरे को एक फॉर्मूला ये पता है कि देखो यहाँ पे भाई थोड़ा उलट पलट हम लोग थोड़ा समझेंगे। हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से सेक निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ तो यानी सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज तो ये हम पा गए, और सेक को अगर हम उल्टा कर दें, क्या कर दें, 1 by cos theta हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 1 रूट ओवर 1 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने अगर सेक को उल्टा कर दिया तो कॉस बन गया, इसको उल्टा कर दिया तो कॉस बन गया। अच्छा एक चीज हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, होता है। हाँ ध्यान से सीखना इस बात को, हम जो समझाना चाह रहे हैं उस बात को पकड़ना। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। टेन का वैल्यू हमें मालूम है, कॉस टेन का वैल्यू हमें मालूम है, और कॉस का वैल्यू ये तुम निकाले हो 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस 10, है ना। फॉर्मूला क्या बन गया, टेन थीटा डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बना कि नहीं बना। समझ में आया मेरा बात। अब ध्यान से सुनो, हमने सेक निकाला सबसे पहले, ध्यान से सुनते चलो क्या क्या कह रहे हैं। हमने यहाँ पे 10 से सेक निकाला, सेक कैसे निकाला, रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और सेक को उल्टा किया तो क्या बन गया, कॉस थीटा, यानी 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फिर से समझो, हम समझ रहे तुम नहीं समझ पाए होगे। फिर से देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से सेक थीटा निकाल लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर लगा दिया, और सेक को रेसिप्रोकल करने से कॉस बन गया। और हम ये बात को जानते हैं, फिर से समझो क्या समझाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा के ऊपर जाएगा तो इंटू कॉट थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये बात हम निकाल रहे हैं, टेन और कॉट को, टेन और भाई हम कॉट क्यों लिख रहे हैं बार बार, कॉस। अगर हम टेन और कॉस को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। टेन और कॉस को मल्टीप्लाई कर दें तो टेन और कॉस को मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला तो बोलो। tan theta by 1 root over 1 plus tan square theta, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बात समझ में आई मेरी। और साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, समझ पा रहे हो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 plus tan square theta by tan theta बाई टेन थीटा। बात समझ में आया। हम चाहते तो सवाल शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के कहा कि पहले तुम सीखो फॉर्मूला को खूब अच्छी तरह से, कि तुम जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। आगे चलें। कोसेक से कोसेक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, वो कोसेक कोसेक ही रहेगा, और कोसेक को उल्टा कर देंगे तो कोसेक को उल्टा करेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन आ जाएगा, यानी रूट इसको 1 अपॉन कोसेक थीटा कर दे तो साइन आ जाएगा। क्लियर है बात। आगे हमने क्या कहा था कि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉट निकल जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस cot theta कॉट square theta, कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट। हाँ, कॉट थीटा इज इक्वल, अरे ये तो देख अभी लिखे ना, क्या लिखे हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर, देखो उल्टा लिखवा दिए तो हमको गड़बड़ा दिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। समझ में आया कैसे बनाए थे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट को उल्टा कर दे तो टेन बन जाएगा, यानी 1 बाई रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब देखो एक चीज और बताते हैं, फिर से देखो, हम जानते हैं कि साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, तो यहाँ देखो ध्यान से समझो बच्चा मेरा, क्या थे हम सीखे हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन tan थीटा theta बनता है। होते हैं, तो अगर हम यूं कह लें कि ये ऊपर जाए ये नीचे आ जाए, तो अच्छा ये भी तो जानते हैं कि कॉस थीटा
बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, यानी कॉस थीटा जो होगा वो साइन और कॉट का मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास साइन और कॉट दोनों है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पा जाएंगे कुछ ना कुछ। मेरे पास क्या क्या है, साइन और कॉट दोनों है। तो साइन को और कॉट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। आ जाओ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा हो गया। और कॉस को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। सेक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बाय रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके अब सेक थीटा में क्या जानते हैं, सेक से सेक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सेक थीटा ऐसे ही रहता है। और सेक को उल्टा कर दो तो कॉस बन जाता है 1 बाई सेक थीटा, है ना। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा बताए थे ना अभी, ये देखो ये बताए थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो हम लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा टेन निकालना है हमें तो क्या निकलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा एक बात बताओ, अब तो मेरा केवल साइन ही निकलना है, साइन बाई कॉस इनटू क्या होता है, टेन होता है। साइन बाय कॉस टेन होता है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने पे साइन आ जाएगा। तो करो भाई मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा, सेक थीटा। और सेक साइन को उल्टा कर दोगे तो कोसेक आ जाएगा यानी क्या हो जाएगा बताओ, सेक थीटा बाय डिवाइड बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब लास्ट कॉट बचा है, कॉट से कॉट करने के लिए कुछ नहीं होता है, कॉट को उल्टा करोगे तो टेन बन जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का रिलेशन है इनके साथ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कॉट तो कॉट है ही है, हमें कोसेक निकालना है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट होल ओवर। हाँ तो कोसेक इज इक्वल टू रूट ओवर क्या बोले हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो साइन आ जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज जानते हैं, कॉस बाई साइन इज इक्वल टू टेन होता है। कॉस बाई साइन, हाँ साइन है हमारे पास और टेन भी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कॉस आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये भी है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तब तो नीचे नीचे हो रहा है, दो ठो नीचे आ जा रहा है ना। एक और तरीका निकाल सकते हैं, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टेन। क्या होता है एक बार आओ देखें, चेक कर लेते हैं, बना लेते हैं फटाफट से। क्या सीखा हमने, इधर हमें कॉस निकालना है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन इज इक्वल टू कॉट होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट इंटू साइन होगा, कॉट इंटू साइन। मेरे पास दोनों है, हम निकाल सकते हैं। कॉस इज इक्वल टू कॉट बाई साइन, नॉट टेन बाई साइन, कॉट बाई साइन। तो यहाँ पर करो, कॉट ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, और इसका उल्टा हो जाएगा सेक, तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या बोलता है, टीटा टीटा गधा, थीटा थीटा बोलो इसको, थीटा तीता नहीं थीटा रे पगला, थीटा। ठीक है, तो ये आपका चार्ट बनाया और इतना ही फॉर्मूला आपको जरूरत लगेगा। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला और जरूरत लगेगा थोड़ा थोड़ा, तो उसके लिए हम थोड़ा जगह छोड़ दे रहे हैं, एक पेज पर जरूरत लगेगा तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। लगेगा तो बताएंगे कहाँ कहाँ लगता है। अरे बाप रे बाप, एक मिनट रुको थोड़ा। अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस,
ठीक है ना। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर के हाइट्स एंड डिस्टेंस में आ गए। हाँ तो हाँ देखो ना, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का मतलब है फॉर्मूला से हम हाइट्स एंड डिस्टेंस निकाल लेंगे, लेकिन हाइट्स एंड डिस्टेंस सीखने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हमें जानना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे घर के पास एक ऐसा पोल है, ठीक है ना, यहाँ पे पोल है, ये पोल, और यहाँ पे तुम्हारी ये जमीन है पूरा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं जमीन। तो जमीन पे यहाँ पे तुम्हारी दीदी शिवांगी यहाँ खड़ी है, और इन द मीन टाइम उसी समय क्या हुआ है कि एक बंदर यहाँ बैठा है, ठीक है ना। तो बंदर जब ऊपर से नीचे शिवांगी को देखता है तो कूद जाता है। क्या होता है? कूद जाता है। क्यों कूदेगा? तो पत्थर फेंकेगा। इतना खराब थोड़ी, शिवांगी हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, उसको क्यों मारेगा? ये देखो, ऊपर आसमान के साथ ये इमेजिनरी एक हमने लाइन बनाया, और इसके साथ उस बंदर के आंख का एक एंगल बनेगा। तो इस एंगल को 1 डिग्री लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो जब ऊपर से नीचे हम किसी चीज को देखते हैं तो मेरे आंख के साथ एक एंगल बनता है, बन रहा है ना एंगल। इस एंगल को ये लोग इंग्लिश में डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। डिप्रेशन एंगल यानी हिंदी में अवनति। अवनति का मतलब होता है अब नीचे झुकना या गिरते जाना, ठीक है ना। तो ठीक है, ये बात समझ में आई है कि ऊपर के साथ, याद रखना यहां से नहीं बनेगा, इस लाइन के साथ बनेगा। क्यों यहाँ से क्यों नहीं, ये आंख ऐसे है ना, मेरा ये मेरे आंख के लेवल पे, बात समझो, ये आंख का लेवल है, तो यहां से अगर लाइन खींचेगी तो मेरा नजर ऐसे जा रहा है, तो इस एंगल को, यहां से यहां तक के एंगल को, नीचे वाले को नहीं, इस एंगल से बनते हैं, इसको एंगल बनते हैं, इसको हम डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। और मान लो कि यहाँ पे ऐसे, ये क्या नाम है इसका, ये खड़ी है तुम्हारी शिवांगी, और इसके आंख से ऊपर जो एंगल बनेगा तब अंदर देखा जाएगा, और ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं उन्नति कोण या उन्नत बोलते हैं बहुत लोग। ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए। हाँ, और ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अगर बंदर का नजर शिवांगी से मिल रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों की डिग्री एकदम बराबर है, एक ही जगह देख रहे हैं। तो जब ये पूरे चैप्टर में ये बार बार एलिवेशन डिप्रेशन आएगा, इसका खाली एक ही मतलब है कि कभी बोले एलिवेशन पे, इसका मतलब जिस चीज को हम देख रहे हैं वो मेरे से हाइट में ज्यादा है, और अगर कहे कि डिप्रेशन एंगल बन रहा है मतलब हम जहां से देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं वो मेरे से नीचे है। बस इतना सा काम है, क्योंकि एंगल के वैल्यूज में क्या होगा कि एंगल के वैल्यूज में हमेशा क्या होती है, डिप्रेशन एंगल से भी तो हम लोग एलिवेशन एंगल निकाल। हाँ, एंगल की वैल्यूज हमेशा सेम रहेगी, डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सम्स में जब बोलेंगे तो इनका बोलने का एक ही मीनिंग है कि आप ये समझ जाइए कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। अगर नहीं बोलेगा, अगर हम बोलेंगे शिवांगी एक एलिवेशन एंगल, शिवांगी अपनी छत पे खड़ी है, और ऐसे ऐसे समझो, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और बदले। हाँ जी, तो जैसे मान लो, देखो ये तुम्हारा घर है, अब घर के सामने एक पोल है, ठीक है ना, अब घर के सामने छत पे कोई खड़ी है। अब छत पे खड़े होकर के हम अगर बोलें कि एलिवेशन एंगल पे देख रही है, इसका मतलब पोल हमारे घर से ज्यादा ऊंचाई पे है। लेकिन अगर हम ये कहें कि छत से खड़े हैं और एक पोल है, उसके डिप्रेशन एंगल बन रहा है, इसका मतलब पोल जो है ना हम लोग के छत से नीचे है। बस इतना सा बात, ये एलिवेशन और डिप्रेशन का फायदा जरूरत पड़ेगा हमको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम और जानते हैं, एंगल जो फॉर्म हो रहा है, या पोल के नीचे तक ले देख रहे हैं कि जहां देखेंगे वो बताएंगे कि हम पोल के टॉप को देख रहे हैं कि पोल के बॉटम को देख रहे हैं। पोल के टॉप को देख रहे हैं तो यहाँ बनेगा, पोल के बॉटम को देखेंगे तो यहाँ तक बनेगा। वो आएगा अभी सम्स में, धीरे धीरे आएगा, इतना परेशान मत हो, आएगा सब कुछ। हम जो समझाना चाह रहे हैं कि यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर वो कह रहा है कि एलिवेशन एंगल बन रहा है, इसका मतलब जिसको हम देख रहे हैं वो हमसे ऊंचे पे खड़ा है, और डिप्रेशन एंगल बन रहा है, इसका मतलब हम जिसको देख रहे हैं वो मेरे से नीचे पे खड़ा है। इतनी सी बात अभी समझनी है। अच्छा, एक चीज हम और देखते हैं कि अगर कोई हम रेशियो पकड़ते हैं, tan थीटा इसे पकड़ा हमने, है ना, तो tan थीटा में क्या होता है, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस बिठाते हैं। तो हम बहुत अच्छे तरीके से देखें कि 2 साइड है और 2 साइड से एक हमारा एंगल है, तो इन तीनों चीज से मिलाकर के मेरा एक फॉर्मूला बन जा रहा है। हर रेशियो में बन सकता है, साइन कॉस टेन सब में ऐसे बन सकता है। तो हम कहने का मतलब है कि अगर कभी भी 2 साइड दे दे, हाँ, 2 साइड दे दे, साइड मान लो कोई भी ट्राइंगल में साइड ए दे दे और एक कोई साइड बी दे दे, तो साइड बी दे, 2 साइड दे दे, तो पता है वो हमसे क्या पूछेंगे डिग्री बताओ,
कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो बताओ। एंगल tan थीटा से वो बनेगा। एंगल, वो tan बने, साइन बने, कॉस बने, वो कुछ भी बनेगा, लेकिन वो हमसे क्या पूछेंगे, एंगल पूछेंगे यानी कि थीटा कितने डिग्री के एंगल पे वो शिवांगी देख रही बंदर को, ठीक है ना। और अगर एक एंगल दे दिया, एक एंगल दे दिया और एक साइड दे दिया, तब वो हमसे क्या पूछेंगे, एक साइड पूछ लेंगे। यही तो ऑप्शन है, या तो हमसे वो साइड पूछेंगे, या तो हमसे वो पूरे सवाल में, पूरे चैप्टर में, या तो हमसे वो साइड पूछेंगे, या तो हमसे वो एंगल पूछेंगे। भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाओ, पूरा पेपर देखना चाहिए। हाँ अब ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये ध्यान में रखना है, अगर दो साइड दिया तो हमसे एंगल पूछेंगे, और अगर एक एंगल और एक साइड दे दिया तो हमसे एक साइड पूछेंगे। तो इसीलिए क्या कहा, हाइट्स, यानी कि या तो ये वाला हाइट्स पूछेंगे, या तो डिस्टेंसेस पूछेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछेंगे कि पोल से शिवांगी कितनी दूर पे खड़ी है। और ये बेसिक फॉर्मूला लगा लगा के हम इसको पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो रेडी हैं आप, शुरू किया जाए? हाँ चलो एक सवाल हम लोग पहले, आज तो कुछ सवाल करेंगे, पहले इतना दूर हमने पढ़ लिया है तो कुछ कुछ तो अभी आगे बढ़ेंगे ही। तो आइए चैप्टर में देखते हैं कि क्या है। असेंबली ऑफ गॉड चर्च के आप स्टूडेंट हैं। हाइट एंड डिस्टेंसेस हमारे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। हम पहले ही पढ़ा दिए क्योंकि ये इजी है, हाइट एंड डिस्टेंसेस, है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस 496 पेज में है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। भाई साहब हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। 4 पीछे पेज, हाँ 496 ये रहा। चलो एक्सरसाइज 20 है ये। एक्सरसाइज 20 में इनका प्रश्न कैसे होगा और कैसे हम बनाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। आइए पढ़ते हैं क्या लिख रहे हैं, पढ़ो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 जितना हो सकेगा बनाएंगे, फिर इसी को कंटिन्यू भी करेंगे। ट्रीगो पूरा कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, अभी कम से कम 10-12 क्लास तो ट्रीगो चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग मोटा 10-12 क्लास में तो हाफ ईयरली आ जाएगा। हाँ तो हाफ ईयरली सारा चैप्टर तो करा ही दिए हम। नहीं, यूनिट आ जाएगा। तो यूनिट तो हो ही गया सारा चैप्टर। ये ट्रिगो तो उसमें ही है। हाँ तो हो जाएगा, ट्रीगो तुम्हारा जितना आ रहा है उतना फटाफट करा देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस आ रहा है ना उसमें, बस इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट 10 मीटर है। इफ इट्स शैडो इज 10√3। अब इसका परछाई बेस हो जाएगा। हाँ ये बेस बन जाएगा। 10√3 मीटर है। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। सन कितना डिग्री एलिवेशन पे चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, नीचे से कोई देख रहा है तो कितना डिग्री का एलिवेशन बन रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसको हम पहले चित्र बनाएंगे, ध्यान से सुनो कैसे चित्र बनेगा, कैसे एग्जाम में हम प्रेजेंटेशन होगा, सारा चीज देखो। यानी मैं परपेंडिकुलर पे खड़ा हूँ, तुम कहीं नहीं हो, ध्यान से सुनो। एक पोल है, ठीक है ना, और एक पोल का ये शैडो है, ठीक है, ये जमीन है, और ये इसका हमने इसको जोड़ा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एक पोल है, ए बी एक पोल मान लिया, इसका हाइट ये कह रहे हैं कि 10 मीटर है। चलो जी हमने लिख लिया 10 मीटर। और कह रहे हैं इसका शैडो जो है वो 10√3 मीटर है। तो आपने ये बताना है कि यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ क्यों? भाई यही तो एंगल बनेगा, इलिवेशन एंगल यहीं से तो देखेगा कोई भी, और कहाँ से देखेगा। तो यही तो एंगल बनेगा, जब इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान रहे तो यही तो एंगल बनेगा। अब मेरा प्रश्न है कि एग्जाम में अगर प्रश्न से पहले तो प्रश्न पढ़ के ना हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा कि जमीन क्या है, आसमान क्या है, सब बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पे अजम्पशन लिखना पड़ेगा एग्जाम में। लेट हमने किसको क्या क्या चीज माना है। तो सबसे पहले हमने ए बी को क्या माना है, ए बी को पोल माना है। हमने लिखा है कि ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर है, और ये क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ क्या मांगना है इसको, लेंथ ऑफ पोल। और ये हर एग्जाम हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको पॉइंट लगा लगा के। बी सी क्या है, बी सी इज इक्वल टू 10√3 मीटर है, दैट इज लेंथ ऑफ शैडो। हाँ तो ये लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ परछाई यानी शैडो है, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी, ठीक है ना। एंगल ए सी बी को हमने थीटा डिग्री माना है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। सूर्य कितने डिग्री पे चमक रहा है यही हमें बताना है। सूर्य जब मेरे सर पे आ जाता है तो 90 डिग्री हो जाता है, पता है ना, पोल के ऊपर आ जाएगा। इधर है 30 डिग्री 60 डिग्री चमकता रहता है हमेशा। किसको बेस मानते हैं हम, अपने आप को बेस मान के चलते हैं। तो सूर्य इस एंगल के कितने डिग्री पे चमक रहा है यही बताना होगा। तो शुरू करें। हमने सबसे पहले, सुनो मेरी बात को सुनिए।
हमें जो साइड दिया है और जो निकालना है उन दोनों से कौन सा रेशियो बन सकता है? पी और बी मालूम है, दो साइड दे दिए तो एंगल पूछ रहे हैं, पी और बी से क्या क्या बन सकता है? P tan बन और सकता B है से tan थीटा। और कॉट बन सकता है। तुम दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। हम बार बार बोले दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर तीन ही यूज करते हैं, साइन कॉस टेन, जैसे जरूरत पर पड़े। दोनों से एक ही डिग्री हाँ, एक आएगा। ही निकलेगा, एक ही आंसर आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना। साइन कॉस टेन ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या रेशियो पकड़ा हमने? टेन थीटा। डिग्री नहीं पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी होता है, राइट? तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है? 10, और बी सी का बच्चा 10√3। तो हमने अगर बैठाया 10 से 10 कट गया तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 10 में 1/√3 कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। तो 10 30 डिग्री पे, तो 10 10 कैंसिल होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर आप हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में देंगे। क्या लिखोगे? लिखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल्स टू ऑफ सन इज इक्वल टू, बोलो, 30 डिग्री। 30 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, इतना इजी है, इस चैप्टर में कठिन कुछ नहीं है। अगर आप ड्रॉ करना आता है, आपको सवाल पकड़ के ड्रॉ कर पा रहे हैं, बहुत इजी है ये, बहुत मजा आएगा आपको करके। सवाल ज्यादा है इसमें, 40-50 सवाल होंगे। हाँ, वैसे ही होगा। और भी है, हम और भी बुक से देंगे, और भी हम लोग पेपर जब सॉल्व करेंगे तो बहुत तरह तरह के सवाल आएंगे। अभी टेम्पोररी हम लोग बेसिक पहले सीखते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो भाई, जिनको यूट्यूब वाले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं वो लोग बहुत तगड़े से, है ना, पढ़ते नहीं, सब पूरा गैलरी में रह जाता है। हम देखो गाइड नहीं है कि हम सिखाएंगे, हम तो बस खाली सहायता के लिए, सिखाने के लिए कर दे रहे हैं। बाकी बच्चे जिनको सीखना है उनको घर में प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, जैसे हम तुमसे प्रैक्टिस करवा लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि एक लैडर है। लैडर मतलब क्या होता है? मेरे को नहीं पता, बताओ। लैडर नहीं पता? क्या होता है? सीढ़ी। ओ अच्छा, तो कैसी सीढ़ी? ऐसे टेढ़ी रहती है सीढ़ी? नहीं, वो एकदम 90 डिग्री रहता है। सीढ़ी ऐसे कैसे खड़ा रहेगा? हम तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे उस पर चढ़ेंगे तो। नहीं, वो जैसे तार पे चढ़ने के लिए लैडर यूज करता है ना। रोप वाला? नहीं, जैसे वो तार ठीक करने के लिए वो एक तो भी तो चढ़ता है टेढ़ा ही ना। रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा कहीं ना। हाँ। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये हम तो। चलो, लैडर मतलब बता रहे हैं राजवीर जी, सीढ़ी होता है, हमको नहीं पता था। A ladder is placed against a wall। हंसी आ रही है मेरे को। Ladder is placed against a wall, एक दीवार पे टिका के खड़ा कर दिया गया उसको। That just reaches the top of the wall, और वो दीवार के एकदम टॉप पे लगा दिया, जैसे तुम्हारे घर के सामने पोल वोल ठीक करने वाले आते हैं, लगा देते हैं ना, है ना, देखे हो कि नहीं वैसा। The foot of the ladder is 1.5 मीटर away from the wall, दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर वो खड़ा है। And the ladder is inclined at the angle of 60 डिग्री, और लैडर कितने डिग्री पे खड़ा कर दिया गया इन्होंने? 60 डिग्री पे। विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इन्होंने ऐसे पूछा है, कहाँ गया स्केल बच्चा मेरा? ये रहा। क्वेश्चन इन्होंने ऐसे कहा है कि एक हमारे पास दीवार है, ठीक है, और इस पे ये जमीन है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? हाँ। ये जमीन है, और इस जमीन के फुट से हमने दीवार के टॉप को टिका के एक सीढ़ी लगा दी है। सही में आपको लैडर नहीं पता क्या? अरे पता था, मजाक कर रहे हैं, हम इतना बड़े हो गए, सीढ़ी नहीं पता होगा? तो चलो बता, आज पता चल गया हमको। और थोड़ा सा ABC। तो यहाँ अगर हमने सीढ़ी टिका के रखा, और इन्होंने कहा कि सीढ़ी जो टिकाया है उसको हम 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन किए हैं, झुका दिए हैं, और ये जमीन से, जहाँ जमीन का जो वॉल है आपका, उससे हम कितने 1.5 मीटर के दूरी पर लगा के रखे हैं। तो हमें क्या करना है, ये हाइट ऑफ द वॉल निकालना है, दैट इज H। अब ये हाइपोटेनस मत समझ लेना, हाइट के लिए H लिखा है, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका अजम्पशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, बताओ? लेट, सबसे पहले हम लिखेंगे AB, जिसको हमने H मीटर माना है, और ये क्या है मेरा? हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल है, दीवार की ऊंचाई है, ठीक है। BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम the wall दीवार
ठीक है, वॉल। और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया, एम आई राइट। फिर वही चीज है, देखो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, और दिया क्या है, बेस। इन दोनों से दो से क्या बनेगा, tan ही बनेगा। इसमें ना ज्यादातर tan ही बनता है, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस ही निकालते हैं। कभी कभी मान लो कि हमसे पूछा भी सवाल में, हम आगे बढ़ेंगे तो तुमको दिखाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, tan, क्योंकि जो साइड दिया और जो निकालना है उससे tan बन रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए बी बाई बी सी ना, हम tan 60 लिख दें डायरेक्ट, क्योंकि 60 डिग्री के एंगल पे बात चल रही है ना। tan 60 इज इक्वल टू क्या लिख दें, ए बी बाई बी सी। बच्चा ये बताओ tan 60 का वैल्यू कितना, √3, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है h, और बी सी का वैल्यू 1.5, तो h इज इक्वल टू 1.5 इंटू √3 हुआ। तो इसको ना ऐसे भी छोड़ दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक जगह हमें वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 1.5 इंटू 1.732, ये इसकी वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है, याद कर लो 1.73। √2 का वैल्यू होता है 1.414। एक मिनट रुक जाओ, रे जूम आउट कैसे हो गया था। 1.414, और √5 का वैल्यू कितना होता है, 2.236। ये तो 3 वैल्यू आपकी जरूरत लगेगी, बाकी हम लोग को जैसा जरूरत लगे बताएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उतना मीटर आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है ना। आंसर देखिए बच्चा कितना है इनका, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा एक्सरसाइज है, 20 ना। 20 में क्वेश्चन नंबर 3 2.6 मीटर आ रहा है। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2.6 मीटर आ जाएगा। अब आओ चलो करके देख लेते हैं कि 2.6 आ रहा है कि नहीं। आओ कैलकुलेटर से ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। 15 दूना 30 का 0, कैरी 3, 15 3 45 और 3 48 का 8, कैरी 4, 15 7 105, 105 और 4 109 109 कैरी 10 है ना, 15 के 15 10 25, 20 3 1 4, 3 और 1 4, 2.59 आ रहा है। तो 2 डिजिट 9 है, इसलिए यहाँ पे 2.6 मीटर अप्रोक्स लिया गया है। जब भी अप्रोक्स लेना तो लिख भी देना कितना मीटर अप्रोक्स। क्लियर है बात को, क्लियर समझ में आ रहा है क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन और किया जाए, अलाउ करो तो करें और नहीं मन हो तो छोड़ दें। बोलो क्या करना, एक और कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद तुमको होमवर्क देंगे थोड़ा सा, फिर बना ला। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज का आखिरी सवाल है, उसके बाद हम लोग की चर्चा आगे चलेगी। अगर कुछ रहा तो तुम्हारा कुछ डाउट रहा तो देखेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर ये कह रहे हैं 5 पढ़िए। आओ भाई, सारा ऑड सम करेंगे, सारा इवन तुम करोगे। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द लेवल ग्राउंड, जमीन पे कोई पॉइंट है P, जैसे शिवांगी जहां खड़ी थी तो वो कोई पॉइंट है P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर हमसे ऊंचे पे है और हम शिवांगी उसको 30 डिग्री पे देख रहे हैं, बांदर बैठा है। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, तो शिवांगी कितनी दूर पे खड़ी है बताना है, बेस यानी निकालना, बेस निकालना है। अब इसी सवाल में हम देखो, इसी सवाल में हमसे अगर ये पूछ लेता निकालना है तो मेरे को ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो इससे ये लगाते तो cos 60 लगा के निकाल लेते हैं, इससे निकालना चाहते तो sin 60 लगा के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, स्केल कहाँ गया, पर हम लोग तो इसमें जैसे चले वैसे वहां भी चल सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, हम कहाँ मना कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि ये मेरे पास एक पोल है या टार है, जमीन है, जमीन पे शिवांगी कहीं खड़ी है और P नाम है, चलो मेरा नाम आ गया, तो ये हम खड़े हैं और हम टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं 30 डिग्री पे, है ना, 30 था ना, हाँ। और टावर जो है वो 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा है। ये रहा AB, ये रहा P और ये रहा बेस। बेस निकालना है हमें, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी x मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। ये x ग्राउंड जमीन तो आपका XY है मान लो, तो लेट तो अब तुम लिख ही लोगे सारा है। अब हम नहीं लिखेंगे किसी सम्स में, अगर कहीं बहुत कठिनाई कुछ आएगी तो बोलना, हम लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर और निकालना है बेस। फिर से टाइम लग रहा है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल
ए बी सी क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना होता है बच्चा, 100 मीटर, और बी सी का वैल्यू हमने x पकड़ा हुआ है, तो x से x इंटू हो गया, दैट इज 100 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, हो जाएगा 1.732, तो 17.32 हो जाएगा, 100 से हटेगा 2 डेसिमल और शिफ्ट कर जाएगा, तो ये अप्रोक्स आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये तो इरैशनल नंबर का मेरे वैल्यू है। हिसाब से 173.2 होगा। हाँ यार गलती हो गया, 2 प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा, 173.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो आज होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लीजिएगा, अप टू 6, ठीक है। और पीछे क्या एक चैप्टर दे रहे हैं, पीछे क्या क्या चैप्टर हो गया हम लोगों का, बैंकिंग हो गया, शेयर्स एंड डिविडेंड, शेयर एंड डिविडेंड प्रैक्टिस करके रखना, हम अगले दिन कुछ पूछेंगे, शेयर एंड डिविडेंड में से कुछ हम पूछेंगे। शेयर एंड डिविडेंड जो शीट आपको रिवीजन शीट दी है ना, उस रिवीजन शीट से प्रैक्टिस करना, हम उसमें से कुछ सम्स पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।